हेलो, वेलकम टू रेल कैरियर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो उन छात्रों के लिए है जो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी का फॉर्म जो कि ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी जो आपको फॉर्म अप्लाई करने, तैयारी करने से रिलेटेड जो आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो डिटेल नोटिस आया है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वो डिटेल नोटिस कुछ इस तरीके से आया हुआ है। इस नोटिस में आपको पहली चीज़ आपको डेट बताया हुआ है कि कब से कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 14 सितंबर से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। आगे इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 13/10 तक, 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कई चीज़ों को ध्यान देना है, जैसे कि आपको जो जोन सेलेक्ट करना है, आपको किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना है, ये बहुत ही सोच समझकर आपको डिसाइड करना है। क्योंकि एक बार अगर आपने जो जोन सेलेक्ट कर लिया उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान देकर फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका वैकेंसी है, कुछ वैकेंसी का डिटेल इस तरीके से था। ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल के लिए एक कमर्शियल कम सुपरवाइजर, ये एक लेवल 6 का पोस्ट है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 का पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 का है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 का पोस्ट है। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर दिया गया है। आपका B2 कमर्शियल सुपरवाइजर के लिए है, A2 स्टेशन मास्टर के लिए है, जो गार्ड के लिए वो भी A2 है, और C2 आपका टाइपिस्ट के लिए। इस तरीके से मेडिकल है। मेडिकल स्टैंडर्ड का भी यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं किस किस तरीके का चेकअप, कौन कौन सा आपका आई विजन क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देख लें। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी कैंडिडेट्स आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। आपसे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका दो ऑप्शन आएगा फीस काटते समय। एक आपको 250 रुपया फीस काटने के लिए बोलेगा और एक आपका 500 रुपया फीस काटने के लिए बोलेगा ओबीसी कैंडिडेट को। जिसमें देखिए आपका 400 रिफंड हो जाता है, तो आपको 500 के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर मोस्टली 500 ही फीस कट कीजिए। आप इस ईबीसी कॉलम को सिलेक्ट मत कीजिए। अगर आप ईबीसी सिलेक्ट करते हैं तो आपका फीस 250 रुपये कट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको समस्या क्या फेस करनी पड़ेगी कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो कि ईबीसी सर्टिफिकेट होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। अब आप अगर 500 रुपये 250 रुपये बचाने के चक्कर में आपको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट डीवी के टाइम में देना पड़ता है। कई सारे कैंडिडेट्स डीवी के टाइम में इस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस नहीं करवा पाते, तो उनका कैंडिडेचर भी रद्द कर दिया जाता है। कई जगह पे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी कि आपका मेरा ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। दिक्कत ये हो रहा था कि जब मैंने 2019 की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम फैमिली इनकम 50,000 के नीचे का था। उसके बाद जैसे जैसे 3 साल बाद 4 साल बाद 2023 में डीवी हुआ, 2022 में लास्ट में जाके, तो 3-4 साल बाद डीवी हुआ। तो 3-4 साल बाद फैमिली इनकम कुछ बढ़ गया, जिससे 50,000 के ऊपर सर्टिफिकेट बन गया। अब मैं लेखपाल के पास सर्टिफिकेट अप्लाई करने को जाता तो हर बार फैमिली इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से ऊपर का बना के देता। अब रेलवे जो था, रेलवे ने ये सर्टिफिकेट मांगा था। जब आपका इनकम सर्टिफिकेट 50,000 के नीचे का होगा तब वहाँ का तहसीलदार आपको ये सर्टिफिकेट बना के देगा, अन्यथा ये सर्टिफिकेट आपको नहीं बना के देगा। मेरे पास एक पुराना सर्टिफिकेट रखा था,
जो 2 साल 3 साल पहले का था उसी सर्टिफिकेट से मुझे फिर बनवाना पड़ा था। अब क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट 3 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो आपके पास नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो रेलवे होता है, रेलवे तो बोलता है कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम का सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन आप उस टाइम नहीं बनवाते हैं। आप उस टाइम बनवाते नहीं हैं तो आपको तुरंत में डीवी के टाइम बनवाना होता है, तो वो फिर आपको बनवाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप अगर 250 रुपये बचाने के चक्कर में इस एक सर्टिफिकेट को बढ़ाएंगे तो आपको डीवी के टाइम में बहुत सारी समस्या या परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आप क्या कीजिए, 500 रुपये ही डिडक्ट करवाइए, ईबीसी को सिलेक्ट मत कीजिए। इससे आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा और इस सर्टिफिकेट के लिए आपको चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। इस चीज़ को आपको ओबीसी कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो ये बताया गया है कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस तरीके से सीबीटी एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर में देखिए सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन होगा, सीबीटी 2 सबके लिए कॉमन होगा, बट यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर के लिए एक्स्ट्रा एग्जाम हो जाता है जो कि आपका साइको टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट होता है, एक एक्स्ट्रा एग्जाम होता है। और यहाँ पर जो टाइपिंग की पोस्ट है वहाँ पर 2 पोस्टों के लिए टाइपिंग भी होता है, ये ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। और आपका गुड्स गार्ड और कमर्शियल सुपरवाइजर में सिर्फ आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही होगा। ये आपका कुछ एग्जाम का जानकारी दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, जो मेन चीज़ आती है वहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। अब मेन चीज़ हमारी यहाँ पर आती है वो है आपका वैकेंसी डिटेल। देखिए वैकेंसी डिटेल, अगर हम 2019 में जो एनटीपीसी का वैकेंसी आया था उससे अगर हम ये 2024 वाला एनटीपीसी वैकेंसी का कंपेरिजन करें तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो 2019 में एनटीपीसी का वैकेंसी आया था वो हमारा 35,281 पोस्ट था। अभी कितना है ग्रेजुएट लेवल के लिए, 8,113 पोस्ट है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर वैकेंसी का डिफरेंस टोटल निकालें तो बहुत सारा वैकेंसी कम हो गया। यह समझ लीजिए यहाँ पर 1/4 वैकेंसी ही इस बार आया हुआ है। देखिए जब वैकेंसी इतना कम हो गया तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाऊं तो जब इतना वैकेंसी था, इतना वैकेंसी होने के बाद जो लेवल 6 का कट ऑफ गया था स्टेशन मास्टर के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीटी 1 का कट ऑफ है। सीबीटी 1 का कट ऑफ देखिए लगभग जोन में ऊपर का जितना जोन है सब में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे हाईएस्ट इलाहाबाद का था, उसके बाद पटना था, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, भोपाल, मालदा, अजमेर, ये सारा 80 के ऊपर कट ऑफ गया है। यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स के पेपर में इतने जोन में कट ऑफ 80 के ऊपर है और कुछ जोन नीचे हैं जिनमें कट ऑफ आपका 80 के नीचे है। और सबसे कम जो कट ऑफ गया था वो तिरुवनंतपुरम का गया था। इसके बाद ऊपर अहमदाबाद, चेन्नई, जम्मू, गुवाहाटी, बिलासपुर, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी। मतलब यहाँ पर जितना भी नॉर्थ का डिवीजन है, जितना भी नॉर्थ का जोन है, सारे नॉर्थ के जोन में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। जो भी ईस्ट के जोन है उनमें भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद का कट ऑफ गया है, ये आपका लेवल 6 का है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब इतना वैकेंसी था तब आपका 88 कट ऑफ गया है सीबीटी 1 का इलाहाबाद में। तो इस तरीके से अगर इस बार देखें तो इस बार तो वैकेंसी इलाहाबाद में बहुत ही कम है। तो अगर उस वैकेंसी को आप देख के चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपका अगर प्रिपरेशन 95 या 91 से 95 तक मार्क्स आपका सीबीटी 1 में अगर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये नॉर्मलाइज स्कोर है। नॉर्मलाइज स्कोर में यहाँ पर क्या है, आपका 8 से 10 नंबर लगभग लोगों का बढ़ा था। अगर आपका रा स्कोर 85 समथिंग हो रहा है तो आप इलाहाबाद जैसे जितना ऊपर का जोन है उनसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिलहाल कोलकाता में इस बार वैकेंसी थोड़ा ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा अच्छी वैकेंसी कोलकाता में है, लेकिन कोलकाता में फॉर्म भी ज़्यादा पड़ेगा। तो कट ऑफ आप ये समझ लीजिए अगर आपका रा मार्क्स सीबीटी 1 में 85 के समथिंग आ रहा है तो ही आप ऊपर का जोन जिनमें 80 कट ऑफ है उनसे अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आप नीचे के जोन में से जिनमें वैकेंसी अच्छा है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं 2024 की वैकेंसी के लिए। इतना आपका रा मार्क्स होना चाहिए क्योंकि नॉर्मलाइज होके आपका ये 10 मार्क्स समथिंग अगर इंक्रीज होता है तो आप 95 के समथिंग पहुंच जाएंगे। अगर 95 के समथिंग पहुंचते हैं तभी आपका इलाहाबाद जैसे जोन में सीबीटी 1 क्लियर होगा, अदरवाइज सीबीटी 1 क्लियर होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना जोन सेलेक्ट करने में बहुत ही ध्यान देना है आपको कि आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है। आप इस प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख सकते हैं, इसके हिसाब से
आप साउथ में से थोड़ा नीचे इन जोन से अप्लाई करेंगे तो आपको कट ऑफ हो सकता है कुछ कम देखने को मिले। अगर आपका 75 टू 80 रहा मार्क्स आएगा तो आप यहाँ पर CBT 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे, नीचे के जोन से अगर आप अप्लाई करते हैं। अगर आप ऊपर के सारे नॉर्थ के जोन में जाते हैं तो आपको रहा मार्क्स आपका 85 के समथिंग अगर मॉक में आता है तो ही आप ऊपर के जोन से अप्लाई कीजिए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपका कट ऑफ है। और ये जो वैकेंसी इस बार आई है तो वैकेंसी काफ़ी कम है। ये आपका एनालिसिस है, इस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अब रही पढ़ने की बात को, आपको किस हिसाब से पढ़ना है, कौन सा बुक सेलेक्ट करना है, किस हिसाब से तैयारी करना है, कौन सा मॉक लगाना है, इन सब के लिए मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना बना के वो बताता रहूँगा। आपका जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या पर्सनल मेरा इंस्टा में फॉलो करके या व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपका रिप्लाई दे पाऊँगा। अगर फिर भी आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की आने वाली वीडियो के लिए। आज की वीडियो में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।